चलो नाश्ता तैयार है। अरे ये लोग सब कहाँ भाग गए? पतंग उड़ाने गए होंगे। ऑफिस का टाइम हो रहा है। ये केल केल बॉबी एक और पतंग आ रहा है यहाँ से। पापा हाँ? वो तो सिकंदर की पतंग है। सिकंदर की? हाँ आप नहीं थे ना तो उसने मेरे 2 पतंगे काटी थी। 2 पतंगे काटी थी? अरे सिकंदर को छछुंदर नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी केएल माथुर। ओ बाबा पेट लग गया। बॉबी यार ढील नहीं देता है, पेड़ लगा हुआ है। मांझे को हाथ मत लगाना। कहाँ से लाया ये मांझा? कहाँ से लाया? जाकिर भाई की दुकान से। अरे कितनी बार कहा टब्बू मियाँ के यहाँ से ले आया करो। पतंग डार्लिंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार हो गया? नाश्ता तैयार भी हो गया और ठंडा भी हो गया। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? 9 बज रहा है। हाँ जाना है ना डार्लिंग, मैं तो फ्रेश एयर लेने के लिए आया था। फ्रेश एयर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर तुम इसी तरह ताजी हवा खाते रहे तो एक दिन हम सबको भी सिर्फ हवा ही खानी पड़ेगी। ये क्या पतंगबाजी है केल? कोई पतंग नहीं उड़ाएगा। नीचे चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है और मम्मी गर्म हो रही। चलो। शर्म करो केल, पास पड़ोस के लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं। अरे क्या चड्डा पहन रखा है, बचपना करते हो तुम तो। डार्लिंग अब पतंगबाजी का उम्र से क्या ताल्लुक, एक ही तो शौक है मेरा। जानती है आज सुबह से सिर्फ 1 पतंग कटी। बॉबी रिपोर्ट। हाँ और हाँ मम्मी आज पापा ने 3 पतंग काटे। हैट्रिक वीना, हैट्रिक। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। लाओ इधर, लाओ। अगर 5 मिनट में तुम सब नीचे नहीं आए ना तो मैं ये सारी पतंगें फाड़ दूंगी। यस। मम्मी हमारी छुट्टी, हमें तो पतंग उड़ाने दो आप। उड़ाओ पतंग, लेकिन नाश्ता करने के बाद, पापा के ऑफिस जाने के बाद। 5 मिनट, अंडरस्टैंड? वरना ये सारी पतंगें फट जाएंगी। पापा अगर आप गए तो इस सिकंदर की पतंग कौन काटेगा? अरे मैं काटूंगा, और वो भी शाम को ऑफिस के बाद। टब्बू मियाँ के मांझे से। अबे ओ प्याज के छिलके इधर आ। क्या चाहिए तुझे अभी? मेरा पैसा वापस। अरे ये ले और भाग। पैसे दे दो। टब्बू मियाँ सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम अस्सलाम। मियाँ खां माथुर आओ, बैठो। बड़े जमाने बाद दिखाई दी। ओह संक्रांति है इसलिए तब्बू की याद आई। वैसे तब्बू मियाँ इस शहर में जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे मियाँ जमाना बदल गया, वक्त नहीं है किसी के पास। मैं आया ना, फिर भी मैं आया ना आपके पास। हाँ आया, साल में एक बार ये मुखड़ा दिखाया। बोल वैसे अनारकली की इस वक्त आरज़ू क्या है? अरे भैया वो सिकंदर ने काटी निकाल दी अपनी नाक खोटे से। अरे मियाँ खां माथुर, तमाम दाव पे सिखाए हुए पे तुमने खाक मल दी। मियाँ खां तुम्हारे बस का नहीं है ये पतंगबाजी। तुम जाओ दफ्तर, वहाँ फाइलें पकड़ो, कलम घिसो, बाज आ जाओ मियाँ इस पतंगबाजी से। ऐसी बात नहीं है तब्बू मियाँ, वो मांझा ही खराब था। खराब तो तुमने जरूर लिया होगा जाकिर से। वही मलऊन कमबख्त यूएसए का ठप्पा बांट के बेटा है। अरे उसी मरून कमबख्त और वो जो कुछ आप कह गए उसी की वजह से आपके शागिर्द की नाक कट गई। अरे जाने जिगर के झल्ले, तुम्हारी नाक तो तुम्हारा उस्ताद कटने नहीं देगा। वैसे तुमको एक अंदर की बात बताऊं, वो सिकंदर मौलाना की वो छठी औलाद जो है ना, वो मुझी से 3 नंबर का मांझा ले गया था। तभी तो मैं सोचूं मेरी पतंग कट कैसे गई। तुम्हारे प्रॉब्लम का हल ये है कि हम बनाकर तुमको देंगे 3.5 नंबर का मांझा। ये हुई ना बात तब्बू मियाँ, ये हुई ना बात। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त मैं आपसे मांझा ले जाऊंगा। अरे मियाँ खां इतना आसान नहीं है पतंगे काटना। 2 रोज मसाले की रगड़ लगानी पड़ती है मांझे पे, जब जाके वो बनता है। वैसे तुम चाहो तो शाम को आकर के पतंगे ले जाना, लेकिन मांझा तो मिलेगा तुम्हें 2 रोज के बाद ही, और वो मैं खुद तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगा। क्या? और वहाँ तुम्हें कुछ नए पेच दाव पेतरे भी सिखा दूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फतेह अपनी होगी। तो तुमको मैं एक बात बताऊं,
जो हारा वही सिकंदर। तुम जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए 3.5 नंबर का इंशाअल्लाह उल अजीज ऐसा मांझा बनाता हूँ। वाह, लपक लो माथुर। जाओ बेटा कन्नू। या गुड मॉर्निंग सर। I think it's afternoon. क्या हुआ सर कि वो सुबह सुबह मैं टेरेस पे चला गया पतंग उड़ाने के लिए, सिकंदर ने मेरी पतंग काट दी सर। मुझे आया गुस्सा, इसलिए मैं चला गया टब्बू मियाँ के पास। Oh, केल, तुम फिर तब्बू मियाँ के चक्कर में पड़ गए? नहीं सर, संक्रांति है ना, 2 दिन के बाद मकर संक्रांत है, इसलिए मुकाबला सही होना चाहिए। उसके पास 3 नंबर का मांझा, मैं 3.5 नंबर का मांझा बनवा रहा हूँ सर। कड़ा मुकाबला है। माथुर, जी सर। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट? हाँ, अगर तुम बच्चों की तरह पतंगबाजी कर सकते हो और दफ्तर में भी उसी चीज का भूत तुम पर सवार रहता है तो चॉकलेट क्यों नहीं? सर आप या माथुर एक काम करते हैं, फैंटेसी लैंड चलते हैं। फैंटेसी लैंड? हाँ, स्टाफ को भी ले चलते हैं। तुम वहां झूले झूलो, पतंग उड़ाओ, हम काम करेंगे। सर आप मजाक कर रहे हैं। फैंटेसी लैंड जाने की मेरी उम्र है क्या? सर आई एम नॉट अ किड एनीमोर। There you are, now you have come to the point. माथुर, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि you are no longer a kid, you are a grown-up man. मैं जानता हूँ सर, आई एम अ ग्रोन अप मैन। क्या खाक मालूम है तुम्हें? अच्छा ये बताओ, आज तक का तुम्हारा जिंदगी का अचीवमेंट क्या है? हाँ, माना कि तुमने शादी की, तुम्हारे 3 बच्चे, बट दैट्स नॉट एन अचीवमेंट माथुर। तुमने अपने बीवी बच्चों के लिए क्या कुछ किया है? सर उनकी परवरिश तो ठीक से हो रही है। आई मीन दे आर क्वाइट हैप्पी। परवरिश माय फुट। माथुर, तुमने कभी ये भी सोचा है कि उन्हें अपना घर चाहिए? योर होम, योर ओन स्वीट होम। वो भी हो जाएगा सर। अच्छा हो जाएगा, पतंग उड़ाकर? नहीं सर, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। आई एम सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ वो गौर से देखो और सुनो। ये है न्यू बॉम्बे का मैप। ओह, न्यू बॉम्बे, अ फास्ट डेवलपिंग एरिया। फिर भी कुछ जमीनें वहां बाकी हैं जो मिल रही है। मैंने 2 प्लॉट्स बुक किए, तुम्हारे लिए करवा दूं। सिर्फ 30,000 रुपए का सवाल है। न्यू बॉम्बे जरा दूर है सर। इट इज दूर है तो आपको 30,000 रुपए में बॉम्बे सेंट्रल में जमीन चाहिए? हाँ तो डोंट बी सिली। मैं फिर से कहता हूँ, कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तुम्हारे लिए एक बुक करवाऊं? सर प्लॉट तो बुक करवा लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो मैं वीना से तो बात कर लूं। माय वाइफ सर, शी इज माय वाइफ आफ्टर ऑल। उसने तो शायद न्यू बॉम्बे देखा भी नहीं है। ठीक है, पूछ कर मुझे कल बताओ। ओके सर। माथुर, वीना से मैं बात कर लूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर लूंगा ना। हाँ, बात कर लोगे। अगर तुम बात करते तो क्या बात थी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ले पतंग ले ले बॉबी। अरे ले 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 ले। बॉबी क्या कर रहे हो तुम लोग? पतंग के लिए झगड़ रहे हो? पतंग ले आया हूं ना मैं भैया। ये 4 पतंग तेरी, ये 4 पतंग तेरी और 10 पतंग मेरी। तब वो मियाँ तैयार कर रहे हैं 3.5 नंबर का मांझा। संक्रांत तक में तो तैयार हो जाएगा। क्या कह रहा है हमारा दुश्मन वो छछुंदर? कौन? सिकंदर? अब तक तो था टेरेस पे, आपके लिए पूछ रहा था। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये बच्चों का काम नहीं है, अपने बाप को बुलाओ। चर्बी बढ़ गई है उसकी। एक पतंग क्या मेरी काटी, इतनी हिम्मत आ गई। चलो देखते हैं, चलो। आ रहे हैं हम सिकंदर। अरे सुनो, तुम तो सुनो। मिस्टर नायक से बात हुई? हाँ, वो कुछ सिरकुट स्कीम बता रहे थे। 30,000 इन्वेस्ट करो, 3 साल के बाद 3 लाख रुपया मिलेगा। अरे क्या? हाँ डार्लिंग, हर स्कीम उनकी फ्लॉप होती है। और जानती हो जमीन कहाँ है? न्यू बॉम्बे से 30 किलोमीटर आगे। पर केयर, पहले ये जगह भी तो जंगल जैसी ही थी ना। आजकल देखो कितने रेट्स बढ़ गए हैं और आजकल तो अच्छे अच्छे फैमिलीज न्यू बॉम्बे में शिफ्ट हो रही हैं। पापा, सिकंदर की पतंग आ गई। आ गई? मैं आ रहा हूँ। तू कन्नी बांध, तू कन्नी बांध। केयर, तुम जमीन के बारे में बात नहीं करोगे? नहीं करूँगा ना डार्लिंग, रात को बात करता हूँ। देखो सूरज डूबने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है और अगर ऊपर नहीं जाऊंगा ना तो वो सिकंदर सचमुच अपने आप को सिकंदर मानेगा। डार्लिंग प्लीज प्लीज। केयर, ट्राई टू। ओह माय गॉड, मैं तो इस आदमी से थक गई हूँ। कोई बात सीरियस लेते ही नहीं। अच्छा पापा, ऊपर 2 और नीचे 3 ना? नहीं बेटे, ऊपर 3 और नीचे 2। इसे क्या है कि पतंग एकदम तुक में रहती है। तुक? एकदम स्टेडी रहती, स्थिर रहती है, अपनी उंगलियों के इशारे नाचती है। जहाँ देखो वहाँ पतंग।
कम ऑन बॉबी, अपना एक कचरा उठाओ, अपने कमरे में जाओ, मुझे पापा से जरूरी बात करनी। कम ऑन। मेरी पतंगों को हाथ मत लगाना, मेरी पतंगों की किरनी मैं खुद बांधूंगा। जा। अच्छा पापा, याद है ना, टुमारो मॉर्निंग शार्प 6 एट द टेरेस। ऑलराइट। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। किरण, जरा इधर आओ, बात करनी है। बोलो। अरे भाई सुनो तो। मैं सुन रहा हूँ डार्लिंग, बोलो ना। बहुत जिद्दी हो। आज मिसेस श्रीवास्तव मिली थी, उन्होंने 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट खरीदा है 750 स्क्वायर फीट का। गुड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी फॉर देम। वो क्या है बेचारा मिस्टर श्रीवास्तव जो है ना, वो अपनी बीवी से बहुत डरता है और इसीलिए पैसे इकट्ठे करता रहता है। कभी देखा है तुमने उसे शांति से पतंग उड़ाते हुए टेरेस पे? वो टेरेस पे नहीं दिखता, इसीलिए तो फ्लैट खरीद पाया है। ऊपर की कमाई कहाँ जाएगी डार्लिंग? छोड़ो छोड़ो, ऊपर की कमाई की तुम बात कर रहे हो ना, मिस्टर सक्सेना, उनके पास तो कोई ऊपर की कमाई नहीं है ना, फिर भी अभी अभी उन्होंने 1000 मारुति खरीदी है। डार्लिंग, मिस्टर सक्सेना इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आजकल उनका बिजनेस चल पड़ा है, एक गाड़ी तो क्या 10-12 गाड़ी खरीद सकते हैं वो। तुम पे किसी बात का कोई असर नहीं होता। अब सक्सेना और श्रीवास्तव तुम्हारे साथ के ही लोग हैं ना, आज देखो वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं। डार्लिंग, वो है और मैं हूँ। अपना तो भैया एक ही असूल है, सैलरी से पैसा बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो भी ठीक है। टेंशन नहीं चाहिए जिंदगी में, बस पतंग उड़ाने का चांस। टेंशन तुम्हें क्यों होगी? सारी टेंशन तो अल्टीमेटली आके मेरे ही सर पे गिरती है ना। देखो क्या, अब मैं बोलती हूँ, मेरी बात तुम सीरियसली सुनो। मिस्टर नायक जो कह रहे हैं ना, वो प्लॉट 30,000 रुपए वाला, वो तुम फौरन खरीद लो, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए हैं और अंजू के पैसों को मैं हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। और हाँ मैडम, आपके कहने पर वो 10,000 के शेयर्स जो हमने खरीदे थे ना, उनके दाम गिर गए हैं, अब वो 2,500 में बिकते हैं। कहाँ से आएंगे पैसे डालेंगे? जब भी मैं कोई इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ, तुम ये शेयर की कहानी सुनाने लग जाते हो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, सारा दिन बस पतंग उड़ाओ। यू आर जस्ट एन इम्प्रैक्टिकल मैन। अब उठाओ ये तुम्हारा सब कचरा, 12 बज रहे, सो जाएंगे। 5 मिनट बस डालेंगे, 5 मिनट और। 2-3 पतंगों को करनी बांधनी बाकी है, बस दैट्स इट। तुम्हें रात भर जागना है तो जागो, मेरी बला से। मैं तो चली सोने। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हाँ बस एक दिन की मोहलत और दीजिए। I'll get back to you tomorrow. Oh sure. Thank you very much. क्या हुआ सर? होना क्या था, वो 30,000 रुपए की जमीन हाथ से निकली जा रही, कल को उसकी कीमत 40,000 हो जाएगी। 40,000? माथुर, जमीन की कीमत इसी तरह बढ़ती रहेगी और तुम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। क्या माथुर, सिर्फ एक 30,000 रुपए का जुगाड़ तुम नहीं कर सके? अरे आजकल एक पान वाला भी चुटकियों में 30,000 रुपए खड़े करता है। तुम जैसा आदमी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकता। आई ये है तुम्हारे जिंदगी का अचीवमेंट, तुम्हारे सिर का पहला सफेद बाल। बूढ़ा हो गया हूँ मैं तब्बू मियाँ, आपकी तरह सफेद बाल हो जाएंगे मेरे।
ठीक कह रहे थे आठना एक साथ 30,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं? क्या होगा मेरी वीना का? बहुत पतंग उड़ाई मैंने, 3.5 का मांझा। इससे क्या होता है मम्मी कि पतंग तुक में रहती है? तुक में? स्ट्रेट स्टडी। हाँ। मम्मी आप पतंग उड़ाएंगी? मुझे नहीं आता। मैं सिखाता हूँ ना, चलो ना छत पे। नहीं बेटा, बहुत धूप है। मैं अरे क्या? पापा पता है आज मैंने रिंकू की 3 पतंग लूटी, लेकिन सिकंदर ने मेरी 1 पतंग काट ली। पता है वो आपके बारे में क्या कह रहा था? अपने बाप को बुलाओ, कहाँ डुबक के बैठा है। वो ऐसा कह सकता है बेटे, क्योंकि वो बहुत जवान है। बॉबी पतंग उड़ानी तो जल्दी छत पे आ जा। क्या बात है केल? बहुत अपसेट हो? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कुछ बोल दिया? नहीं डार्लिंग, कुछ नहीं। अमा कन्हैया लाल, कन्हैया मेरे कन्नू, हम कब से बाहर खड़े तुम्हारा नाम ले लेके पुकारे चले जा रहे हैं, अंदर से किसी ने हमको जवाब ही नहीं दिया। हम गुस्ताखी करके खुद ही अंदर चले आए। ये लो, रात भर जाग करके तुम्हारे लिए 3.5 नंबर का मांझा बनाया है। मैं चाय बना के लाती हूँ। पर मियाँ हमें एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उतरी हुई है? ओहो, लगता है सिकंदर के सपाटे ने तुम्हें झपाटे में ले लिया है। पर मियाँ खां मायूस होने से कुछ हासिल न होवे। खुदा पाक की कसम खा के कह रहा हूं, ये मांझा आजमाओ, कोसों मील दूर कोई पतंग नजर ना आवे। तूफानी गौता हो या झपाट, सपाटा हो या शय, अरे दुश्मनों की पतंगे सर सर कट के धूल फाकती नजर आएंगी। 3.5 नंबर का मांझा है। तबू भैया मुझे बख्शो, बहुत हो गई तुम्हारी ये शय और ये सपाटेबाजी। नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए ये तुम्हारे 3.5 नंबर का मांझा। ला हौल वला कुव्वत। भैया हम किसी गलत घर में तो हमने कदम नहीं रख दिया। अरे भैया आदमी तो तुम बिल्कुल रूबरू वही हो। तुम्हारी फरमाइश पे तो हमने 3.5 नंबर का मांझा बना करके लाया है। अब तुम खुद ही मुंह फेरे चले जा रहे हो। मियाँ खां माथुर, अपने तब्बू खां पे भरोसा रखो, एक बार आजमाओ, तुम्हारी कटी तो 1 पैसा नहीं लूंगा, अल्लाह पाक की कसम है। अरे कह दिया ना, नहीं चाहिए मुझे आपका ये मांझा। न जाने कितने लोगों को बर्बाद किया है आपने। जानते हो ये केएल माथुर आज तक जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया तुम्हारी इस पतंगबाजी के चक्कर में। आप जाइए तबू मियाँ, प्लीज आप जाइए। ऐसी बेइज्जती नहीं करना, ऐसी बेइज्जती नहीं करना। देखो तुम बुलाए थे तो हम आए, और इज्जत ना हो ना तो हम बस ये रसूल दरद का करना जाए। लो इसे रखो, संक्रांति के दिन आजमा लेना। खुदा हाफिज तबू मियाँ। हाँ बहुत पतंगे काटी है उसने मेरी, आज नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे बॉबी सामने तो और एक पतंग आ रही है, डील दे जरा, डील दे। हाँ अंधे 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 अंधे। भैया सपाटा मारो। नहीं नहीं, तू बोले डील दे। भैया आपसे कुछ नहीं होने वाला, मैं पापा को बुला के लाता हूँ। पापा पापा प्लीज आइए ना। पापा नहीं आएंगे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। ये क्या? तुम अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हो? बाहर देखो लोग कितनी मस्तियां कर रहे हैं, कितना मजा कर रहे हैं। केएल करने दो उनको, उनका वक्त है। और तुम्हारा वक्त नहीं है क्या? खत्म हो गया है मेरा वक्त, टूट रहा हूँ वीना। और मैंने अब तक तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया।
केएल, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या होगा वीना? तुम्हें क्या होने वाला? अच्छे हट्टे कट्टे तो हो जवान। नहीं वीना, अब मैं जवान नहीं रहा। ये देखो, ये मेरे सर से निकला सफेद बाल, ये पल पल मुझे मौत के करीब ले जा रहा है। अच्छा, तो सारी मुसीबतें इस सफेद बाल की वजह से हैं। इसकी वजह से तुम अपने आप को कमजोर और बूढ़ा समझते हो, बुद्धू। श्रीवास्तव और सक्सेना ने सफेद बाल आने से पहले ही घर बसा लिए, जमीनें खरीद ली, और मैं एक ऐसा निकम्मा हूँ जो 30,000 रुपए जमीन के लिए जुड़ा नहीं पाया। ये लो 30,000 रुपए और ले लो अपनी जमीन। ये पैसे कहाँ से आएंगे ना? वो क्या था ना, मेरे पास वो 2 सोने की चूड़ियां थी ना बेकार, वो बेच दी मैंने। What? हाँ, तो क्या हुआ, तुम्ही ने तो दिलाई थी, अपने मैके से थोड़ी लेकर आई थी मैं। एक छोटी सी सिक्योरिटी थी तुम्हारे पास, वो भी मैंने बिकवा दी। केएल, तुम समझते हो कि मेरी सिक्योरिटी वो सोना है? ओह शट अप, मेरी सिक्योरिटी तुम हो केएल, तुम। यस, तुम 80 साल के बूढ़े हो जाओगे ना, सर से लेके पांव तक तुम्हारे बाल सफेद होएंगे, तभी भी मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। कम ऑन, स्माइल नाउ। मुझे केएल हंसता खेलता पतंग उड़ाता हुआ अच्छा लगता है। वीना, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? और तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? पापा पापा पापा, वो चचुंदर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अपने बाप को बुला लो। चलो ना पापा प्लीज। केएल, अब तो फैमिली की इज्जत का सवाल है। तुम फटाफट चड्डा पहनो और सिकंदर की पतंगे काट दो। निकालो मेरे 3.5 का मांझा। चलो। अभी ढील ढील ढील। पापा पापा, सिकंदर की पतंग। अच्छा, वो जल्दी काटो। आजा आजा भैया आजा। आ गया है माथुर। बॉबी ढील 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 ढील।